नमस्कार दोस्तों, आज का केस स्टडी हमारा वेदांता लिमिटेड के ऊपर है जो कि डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी वर्ल्ड इंडेक्स में लिस्टेड है और वर्ल्ड के 218 मेटल और माइनिंग कंपनियों में से 6th रैंक होल्ड करती है। तो चलिए आज हम इस वेदांत की फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं। तो वेदांत लिमिटेड सस्टेनेबल ग्रोथ पर फोकस करती है और साथ ही साथ हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन भी करती है। उसका मिशन मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना है, इंपोर्ट्स को कम करना है और नेचुरल रिसोर्स में इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना है। उन्होंने ओवरसीज से $35 बिलियन रेज किए हैं और इंडिया के नेचुरल रिसोर्स सेक्टर में इन्वेस्ट किया है और पिछले 10 सालों में एक्सचेकर में 2740 बिलियन रुपीस का कंट्रीब्यूशन दिया है। वेदांत के पास लगभग 1.4% तक का इंडिया के जीडीपी का हिस्सा है और वो इंडिया के ग्रोथ स्टोरी का एक अहम हिस्सा भी रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपका स्टील, कॉपर, पावर, आपका फेरोक्रोम और आपका एल्यूमिनियम, जिंक, लीड, सिल्वर, ऑयल, गैस, ये सब सेक्टर में ये कंपनी डील करती है। तो ये जो कंपनी है वेदांता लिमिटेड, ये आपका दोनों एनएससी एंड बीएससी में भी लिस्टेड है। मोस्टली माइनिंग, ऑयल एंड गैस एंड इलेक्ट्रिक यूटिलिटी सेक्टर में ये काम करती है। इसके जो ये जो कंपनी है वो 1979 में एस्टैब्लिश किया गया था और इसका हेडक्वार्टर मुंबई इंडिया में है। इसके जो की पीपल के बारे में बात किया जाए तो मिस्टर अनिल अग्रवाल इसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। इसके सुनील डोगल इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ है। मोस्टली ये जिंक, क्रूड ऑयल, आयरन और स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर एंड इलेक्ट्रिक पावर में ये अपना काम करती है। आज पर 2022 इसका जो रेवेन्यू वो 1,35,332 करोड़ का है और इसका ऑपरेटिंग इनकम आप देख सकते हैं 32,964 करोड़ का है। इसका नेट इनकम 23,709 करोड़ का है। इसका टोटल एसेट आज पर 2022 1,98,600 करोड़ का है और टोटल इक्विटी ये 65,383 करोड़ का है। और आज पर 2022 इस कंपनी में 1,50,000 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं और मोस्टली इसका वेदांत रिसोर्स इसका पेरेंट कंपनी है। तो इसके जो सब्सिडरीज आप यहाँ देख सकते हैं कितने सारे सब्सिडरीज इसके हैं। आप यहाँ पूरा लिस्ट देख सकते हैं। आपका भारत एल्यूमिनियम कंपनी, लांजीगर एल्यूमिनियम रिफाइनरी, हिंदुस्तान जिंक, स्टेरलाइट कॉपर, स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी, स्टेरलाइट एनर्जी, चर्न इंडिया, इलेक्ट्रो स्टील लिमिटेड जो कि ईएसएल है, तलवंदी, सैबो पावर लिमिटेड, सेसा गोवा आयरन और गैम्सबर्ग, ब्लैक माउंटेन माइनिंग, स्कॉर्पियन जिंक, इतने सारे इस कंपनी के सब्सिडरीज हैं। तो चलिए हम इसके फाइनेंशियल के ऊपर एक नज़र डालते हैं। तो इसका जो आप यहाँ देख सकते हैं मार्केट कैपिटल 1,02,000 करोड़ की इसका मार्केट कैपिटल है। करंट प्राइस इस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये 274 रुपीज़ में ट्रेड कर रही है और इस साल का हाई 441 और लो 206 गया था। स्टॉक भी आपका 7.13 है। इसका बुक वैल्यू 146 रुपीज़। ये 37% का डिविडेंड यील्ड करती है। ये ROC इसका 32.2% का है और ROE इसका 30% है। इसका जो फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है, यानी कि इन फ्यूचर बहुत ही लेस चांस है कि ये कंपनी इसका स्टॉक स्प्लिट हो सकता है। चलिए इसके प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर एक नज़र डालते हैं। आप इसके प्रोज देखा जाए तो सबसे बड़ी प्रोज इसका है स्टॉक इज प्रोवाइडिंग गुड डिविडेंड यील्ड ऑफ 37% का डिविडेंड दे रहा है। कंपनी हैज डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 28.8% CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, वो 28.8% दिया लास्ट 5 ईयर्स में। और कंपनी हैज ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, ट्रैक 3 ईयर्स ऑफ ROE आपका 25.3% का है। कंपनी हैज मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 32.6% का, बहुत ही हेल्दी, मतलब इतना सारा प्रोज इसका आपको देखने को मिलेगा। एंड कॉन्स की बात किया जाए तो प्रोमोटर्स प्लेस्ड 100% ऑफ देयर होल्डिंग, ये एक सोचने वाली बात है इन्वेस्टमेंट करने से पहले। फिर भी चलिए हम देखते हैं दूसरे फैक्टर्स के ऊपर भी हम लोग नजर डालते हैं। तो इसका जो प्योर कंपैरिजन वो कोल इंडिया के साथ है, NMDC के साथ है, KIOCL के साथ है, KMDC स्टील के साथ है, GMDC के साथ है एंड MOIL के साथ है। आप इन सब का पी भी यहाँ पर देख सकते हैं, इन सब का पी। तो दोस्तों अब चलिए हम लोग इसका अगर क्वार्टरली रिजल्ट देखा जाए तो आप यहाँ देख सकते हैं फ्रॉम द मंथ ऑफ हम लोग मार्च 2022 से देखेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका जो मार्च 2022 में नेट प्रॉफिट 7,261 करोड़ का हुआ था। उसके बाद जून 2022 में नेट प्रॉफिट 5,593 करोड़ का हुआ था। सितंबर 2022 में इसका नेट प्रॉफिट 2,687 करोड़ का हुआ था और दिसंबर 2022 में इसका जो नेट प्रॉफिट 3,091 करोड़ का हुआ था। तो हर क्वार्टर ये लगभग अच्छा प्रॉफिट बना रहा है। तो चलिए अभी इसका ईयरली प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देख के ऊपर एक नज़र डालते हैं।
तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मार्च 2022 में इसका जो नेट प्रॉफिट वो लॉस में चला गया था। शायद ये जो कोविड की वजह से ये लॉस मेकिंग कंपनी हो गया था, माइनस मतलब 4744 करोड़ का लॉस हो गया था। लेकिन मार्च 2022 में ये अराउंड 15,032 करोड़ का प्रॉफिट बना लिया, मतलब कितना बढ़िया प्रॉफिट। और मार्च 2022 में ये इसका प्रॉफिट लगभग डबल, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ 23,710 करोड़ का हो गया। तो कितना ह्यूज जंप ये कंपनी किया है। और आप यहाँ देख सकते हैं ये डिविडेंड भी बहुत अच्छा 30% एंड 89% का डिविडेंड भी दिया है। चलिए इसके CAGR क्या देखा जाए तो ये इसका जो 10 ईयर का CAGR वो 6% दिखा रहा है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। और चलिए हम लोग इसका टोटल एसेट एंड लायबिलिटी के ऊपर एक नज़र डालते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं मार्च 2021 में इसका लायबिलिटी 1,83,496 करोड़ का था। मार्च 2022 में लायबिलिटी आपका 1,94,165 करोड़ का। सितंबर 2022 में इसका लायबिलिटी आपका 2,02,083 करोड़ का था। और आपका टोटल एसेट की बात किया जाए तो आपका मार्च 2021 में एसेट आपका 1,83,496 करोड़ का था। मार्च 2022 में एसेट आपका 1,94,165 करोड़ का हुआ। और सितंबर 2022 में आपका एसेट 2,02,083 करोड़ का है। मतलब एसेट में कंटिन्यूसली इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, जो कि पॉजिटिव साइन होता है कि हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच सकते हैं। तो चलिए हम फाइनली इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर एक नज़र डालते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस कंपनी में प्रोमोटर का सबसे ज़्यादा होल्डिंग है 69.68% का। FIS एंड DIS का अगर देखा जाए तो FIS का 7.90% एंड DIS का इसका 11.05% का होल्डिंग है। गवर्नमेंट का इसके पास 0.07% का होल्डिंग एंड पब्लिक के पास 11.07% का होल्डिंग एंड अदर सेक्टर में इसका 0.22% का होल्डिंग। और ये माना जाता है जिस कंपनी में प्रोमोटर का अच्छा खासा होल्डिंग रहता है तो उन प्रोमोटर्स का अपने बिजनेस मॉडल के ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग पकड़ होता है। तो मेरे हिसाब से पॉजिटिव साइन देता है इस कंपनी में हमको कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट अपना डालना चाहिए। तो दोस्तों अभी चलिए हम लोग इस देखते हैं, इसका चार्ट के ऊपर एक नज़र डालते हैं। तो आप मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ। आप ये देख सकते हैं कि ये वेदांता लिमिटेड का डाटा है। आप अगर मैं इसको 1 ईयर कर दूँ, आप यहाँ पे 1 ईयर का डाटा हम लोग देखें तो अब यहाँ देख सकते हैं मैं 1 ईयर डाटा अभी आपको प्राइस लो में ही मिल रहा है, 32.16% लो में चल रहा है। अगर 5 साल का डाटा देखूँ, 5 साल में भी ये थोड़ा लो में, मतलब लगभग एक ही लेवल पे ये अपना मेंटेन कर रहा है। लेकिन अगर आपको मैं इसको मैक्सिमम कर दूँ, मतलब आप यहाँ देख सकते हैं 1 जनवरी 1999 को ये ₹3.46 पैसे में ट्रेड हो रहा था और आज के डेट में 275, मतलब लगभग आप यहाँ देख सकते हैं 7,856% का हाइक देखने को मिला है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए तो ये कंपनी बहुत ही बढ़िया कंपनी है। ये अपना जो बिजनेस है सिर्फ एक ही सेक्टर नहीं, बहुत सारे सेक्टर में आप यहाँ देख सकते हैं बिजनेस कर रहा है। आयरन और स्टील, कॉपर, पावर, फेरोक्रोम, आपका एल्यूमिनियम, जिंक, लीड, सिल्वर, ऑयल, गैस, इतने सारे इसके सब्सिडरीज कंपनी भी है। और अपना ये कोई एक बिजनेस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। नंबर ऑफ जो भी ग्रोइंग मतलब रॉ मेटेरियल, मोस्टली रॉ मेटेरियल के ऊपर ये काम कर रही है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से बहुत ही स्ट्रॉन्ग, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। आपको आपके पोर्टफोलियो में इसका स्टॉक डेफिनेटली होना चाहिए। लेकिन हाँ, मैं जैसे हर बार बोलता हूँ, इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने से अच्छे से रिसर्च कर लीजिए। आपके हिसाब से आपको अच्छा लगा तो जाकर इन्वेस्टमेंट कीजिए, कभी भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट ना कीजिए। और हाँ, आप अगर शेयर मार्केट में एंट्री करना चाहते हैं तो आपको डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत होगी। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप डायरेक्ट वहाँ से जाकर लिंक में क्लिक करके अपना इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। और हाँ, हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट पे ये जरूर बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट केस स्टडी कौन से कंपनी के चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।